अब ये इंडिया कैसे हटेगा? इंडिया फाड़े यहाँ से, कोई लेगा? अगर हमने ये फाड़ दिया, इंडिया को हटा दिया, तो कोई दुकानदार नोट लेगा? जो इंडिया के मतलब हटाने के समर्थक हैं, उन्हीं से मैं कहता हूँ नोट मैं फाड़ रहा हूँ, आप लोगे क्या? नहीं लेंगे। ये सिर्फ कथित तौर पर इनके दिमाग में आ गया कि न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। ये सहवाग हैं जो क्रिकेटर रहे हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि भारत नाम ठीक है। एक मिनट, एक बार अच्छा आपने याद दिलाया। सहवाग जी, आप जिस खेल से आपको प्रसिद्धि मिली है वो खेल ही गुलामी का प्रतीक है। तो मैं तो कहता हूं कि मैं भी समर्थन कर दूंगा मोदी जी का। आज दिनांक 6 सितंबर, 7 सितंबर, 2 दिन 3 दिन अभी टाइम है। अच्छा है G20 में 20 देश के मेहमान भी आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी एक घोषणा कर दें कि भाई क्रिकेट के खेल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। ये जो उछल उछल के सहवाग अरबों रुपए कमाए हैं, ये उसी गुलामी के खेल से कमाए हैं। सचिन जो राज्यसभा पहुंचे हैं उसी गुलामी के खेल से पहुंचे हैं। और आज जो धोनी और रोहित शर्मा और कोहली और ये सब जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, इन्होंने खरबों रुपए जो विज्ञापन में कमाए हैं, वो उसी विदेशी खेल यानी गुलामी के प्रतीक के खेल से। और आज के गृह मंत्री के बेटे जो पूरा दुनिया घूम रहे हैं चश्मा लगा के और टाई लगा के, जो होटल में काम करने के भी लायक ना होते अगर उनके पिताजी गृह मंत्री ना होते तो, ये समझ लीजिए। लेकिन वो आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और वो BCCI के या ICC के, किस चीज़ के हैं हमें नहीं पता, लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो चेयरमैन बने हुए हैं। नाम बदलना पड़ेगा। IPL, अरे मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेल ही, आप IPL BPL के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अभी एशिया कप हो रहा, फौरन भारत के सभी उन खिलाड़ियों को देश बुलाइए, फौरन बुलाइए देश। वो गुलामी का प्रतीक है। कॉमनवेल्थ गेम हमारे यहाँ हुआ, वो गुलामी का प्रतीक था। G20 अभी हो रहा, ये भी गुलामी का प्रतीक है। हम क्यों किसी को बुलाएं? क्या हम संधि करना चाहते हैं भाई? क्यों करें संधि? हम भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और हम स्वयं निर्णय लेने वाले हैं। तो हम 20 लोगों को बुला के क्या फैसला करवा रहे हैं? ये तो पंचायती हो रही। G20 मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप है पूरे देश का, बैठेंगे, कुछ सहमति होगी। किससे सहमति? हम स्वतंत्र है ना भाई, हमारा निर्णय भी स्वतंत्र है। हमारा निर्णय जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा मत माने। हम तो आज़ाद देश में रहते हैं, हमारा खुद जो मन आएगा देश के हित में हम फैसले लेंगे। लेकिन नहीं, फैसले विदेशियों के दबाव में बदले भी जाते हैं और बदले गए भी हैं और फिर बदले जाएंगे भी। G20 के बाद भी आप देखेंगे कई नई बातें सामने आएंगी। जो 20 देश के प्रतिनिधि आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनके बहुत सारे बयानात अभी चलने हैं जो भारत के विषय में वो टिप्पणी करेंगे। आप देख लेना, अभी 2-4 दिन इंतजार कर लो, उनकी टिप्पणियां भी सामने आएंगी। तो गुलामी की तो अनेकों निशानियां देश में हैं, किस किस को मिटाइएगा? सबके जेब में मोबाइल है, गुलामी की निशानी। आपने कहा था कि भारत में स्वदेशी, स्वनिर्मित हम सब सामान लाएंगे, जिसका नाम भी आपने अंग्रेजी में रख दिया मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, जो भी आपने नाम रखा वो नाम। इसरो का भी नाम चेंज होगा फिर तो? कई नाम चेंज होंगे। ये एरोप्लेन क्या चीज होता है, और वो जो आपने नाम रखा है ऑथोरिटी, INS का भी बदला जाएगा। कई चीजें जो क्या कहते हैं एरोप्लेन में, नहीं, इंडियन एयरलाइंस के ऑथोरिटी, क्या उनसे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है, बोर्ड लगा रहता है। ये गलत। DDA आपके यहाँ है, क्या नाम है भाई? DDA का मतलब MCD आपके यहाँ है। ये क्या मतलब है MCD? किसने नाम रखा? भारत के किस बड़े इतिहासकार ने MCD नाम रखा? उसका नाम बताइए। भारत के किस बड़े विद्वान ने DDA नाम रखा? वो बताइए। भारत के किस बड़े संत ने पार्लियामेंट नाम रखा? वो नाम बताइए। तो ये सब नाम तो अंग्रेजों का ही है, उसी को आप ढो भी रहे हैं और फिर आप नए नए रोज ड्रामे कर रहे हैं और रो रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। असल में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई जो भारत का मुख्य मुद्दा है, बिजली, सड़क, पानी जो मुख्य मुद्दा है, जो सबों के लिए है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, आस्तिक, नास्तिक, अगड़ा, पिछड़ा, सबकी ज़रूरतें हैं। सबको बिजली चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको शुद्ध पेयजल चाहिए। आज बिहार, मैं जहाँ से हूँ, भूमि से निकलने वाला जो जल है, जो ज़मीन से निकलता है, वो पीने योग्य नहीं है। पूर्ण रूप से वो दूषित हो चुका है। पीने के पानी का सप्लाई गाँव में हो रहा है, बाज़ाब्ता वो फिल्टर प्लांट
चालान लगाए जा रहे हैं और ऑटो से घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार के बस में नहीं है कि शुद्ध पेयजल आम लोगों तक पहुंचा दे। तो पानी, बिजली, सड़क, यातायात की वो तमाम सुविधाएं और मच्छर मक्खी की तरह ट्रेनों में जो लटक लटक के लोग जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप एक देश और फला, ये सब इतने ड्रामे यहाँ हैं कि इन ड्रामों का अंत नहीं होगा और अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि इस सरकार का अंत नहीं होगा। लेकिन तो प्रधानमंत्री समेत उनके जितने भी समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबों ने ये कहा कि इंडिया नाम जो है वो गुलामी का प्रतीक है। मैं समझता हूँ अगर ये बहस छिड़े कि क्या क्या चीज़ें गुलामी की प्रतीक हैं, तो सिर्फ इंडिया नाम ही नहीं प्रतीक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया अंग्रेज़ी में कहा जाता है या अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम रखा है इसलिए ग़ुलामी का प्रतीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और फलां इंडिया और शाइनिंग इंडिया और क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या इंडिया, तो पूरा तो आपने इंडिया ही रखा 10 साल तक। तो क्या आपको रात में सपने में कोई आया था क्या ये बताने के लिए कि जब इंडिया नाम से कोई भारत में एक गठबंधन बन जाए तो आप फिर ये इंडिया को बदल देना। मोदी जी का वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जीतेगा इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अगर आपके पास नहीं है तो मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा। तो क्या तब मोदी जी को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था कि वोट फॉर इंडिया क्यों कह रहे थे? भारत को वोट दो ये कह सकते थे। इंडिया तो गुलामी का प्रतीक था, तो फिर वोट फॉर इंडिया आपने क्यों कहा? जीतेगा इंडिया आपने क्यों कहा? भारत में चक दे इंडिया और फलां इंडिया और न जाने क्या क्या इंडिया पहले से चल रहा है। अब आपकी योजनाएं जो चली 2014 से 2023 तक, आपकी सारी योजनाओं में इंडिया लगा हुआ है। एक भी योजना आप बता दें कि नहीं है, ताज्जुब होगा आपको। किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की जोड़ी थी, तब नाम ही रखा था शाइनिंग इंडिया नारा था, ठीक है। तो तब आपको ये ज्ञात नहीं हुआ। क्या अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा ज्ञानी आप हैं? आपके एमए बीए पर तो पहले से बहस चल ही रही थी, अब तो और बहस करनी पड़ेगी कि एमए बीए और बीए एमए। और माननीय गृह मंत्री जी के तो अनेकों वीडियो हैं जो मुरादाबाद को कहते हैं मुदाराबाद, और जो कहते हैं कि 12वीं पास होने के बाद अगर 10वीं में नाम लिखाओगे तो एक स्कूटी देंगे। क्या प्लानिंग के तहत ये बात कह रहे थे कि जो 12वीं के बाद 10वीं में यानी डिमोशन अगर होगा तब स्कूटी देंगे, प्रमोशन होगा तो स्कूटी नहीं देंगे, जेल देंगे? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को यही किया जा रहा है इस देश में लगातार। यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रगल करने वाले, संघर्ष करने वाले, सॉरी स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, अब मोदी जी ने मना कर दिया, संघर्ष करने वाले जो बच्चे हैं, गुलामी की निशानियाँ बेशुमार हैं भारत में, अनेकों। गुलामी की निशानी तो वो संसद भवन है जिसमें 10 साल से बैठ के ये भी हंगामा कर रहे थे, और अब जब संसद का उद्घाटन हो गया तब भी उसी गुलामी वाले संसद भवन में है। राष्ट्रपति भवन गुलामी की निशानी है। पूरा जो लोटियन जोन है, लोटियन कौन था? लोटियन एक आर्किटेक्ट था जो अंग्रेज था, उसका डिज़ाइन किया हुआ है पूरा लोटियन जोन, जिसमें ऐश मौज तो आप कर रहे हैं, भारत की आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये गुलामी की निशानी है। लोटियन जोन खुद अपने आप में गुलामी की निशानी है। इंडिया गेट खुद अपने आप में गुलामी की निशानी है। गेटवे ऑफ इंडिया खुद अपने आप में गुलामी की निशानी है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ, RBI, रिजर्व बैंक का क्या मतलब? अरे रिजर्व, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्व? ये सवाल पूछा जाएगा ना, रिजर्व क्या होता जी? हमने तो अब तक सुना था कि रिजर्व का मतलब सुरक्षित, तो सुरक्षित बैंक इसका नाम आप रखते, भारतीय सुरक्षित बैंक। वो तो खैर सुरक्षित अब है भी नहीं फिलहाल, नोटबंदी के बाद वो भी असुरक्षित हो चुका है, कई बयान आ चुके हैं उनके